अब मैं आपको लेके चलता हूँ फोर्सेज BUSD प्लान की तरफ कि बाइनांस स्मार्ट चेन फोर्सेज है क्या। ठीक है, ये इससे पहले जो है ना, इसकी सबसे पहले हम ब्रेकिंग न्यूज़ पढ़ लेते हैं कि जो है ना ब्रेकिंग न्यूज़ इसकी क्या है। इसकी हम सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ पढ़ लेते हैं कि ये इसके बारे में जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी, जो मिस्टर लाडो ने इसके बारे में बताया था, वो क्या बताया था इसने इसमें उसने बताया कि फोर्सेज लॉन्चेस ऑन BUSD बाइनांस स्मार्ट चेन, कि उसने जो है फोर्सेज BUSD बाइनांस स्मार्ट चेन को एक लॉन्च किया फोर्सेज के अंदर। अब द थिंग इज़ दैट कि उसने ये क्यों किया, क्यों BUSD को जो है ना लॉन्च किया इस फोर्सेज में, वो वजह क्या बनी। फोर्सेज इज़ फेसिंग, मतलब कि फोर्सेज को फेस करना पड़ा द प्रॉब्लम्स ऑफ टू मैनी पीपल्स, मतलब बहुत सारे लोगों को जो है ना फेस करनी पड़ी प्रॉब्लम। किस वजह से? वांटिंग टू जॉइन ओवर कम्युनिटी के अंदर जो उनको ज्वाइन करवाना पड़ता था मेंबर्स को, उनके ऊपर उनको मुश्किलात आ रही थी। ऑन द इथेरियम नेटवर्क, जब उसने इसमें डाला, इंस्टॉल किया, तो उसकी जो थी ना, द फीस आर टू हाई। ठीक है, तो इथेरियम की जो फ़ीस थी ना वो बहुत ज़्यादा हाई थी, जिसकी वजह से जो है ना फोर्सेज पे जो है ना, जब इथेरियम आया ना था, इथेरियम नेटवर्क आया था, तो उस पर जो है ना कम्युनिटी को प्रॉब्लम्स आ रही थी। उसके बाद जो है ना मिस्टर लाडो ने ऑन द TRX नेटवर्क, मतलब ट्रोन का नेटवर्क उसने इसमें इंस्टॉल किया। तो अभी आप लोग ये समझ रहे होंगे कि इसने इथेरियम डाला, फिर उसके बाद इसमें ये चेंजिंग करके ये डाल दिया। ऐसा नहीं है। ठीक है, जब उसने फोर्सेज सिस्टम को बनाया, उसमें उसने इथेरियम नेटवर्क भी डाला। अभी भी इथेरियम नेटवर्क जो है वर्कआउट कर रहा है, ये नहीं है कि वो वर्कआउट नहीं कर रहा, बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं TRX पे। TRX क्या कह रहा था कि TRX में क्या इश्यूज़ आ रहे थे। इट्स हार्ड टू मेक अ ट्रांजैक्शंस, मतलब हमारे लिए ट्रांजैक्शन जब हम करते थे तो उसमें हमारे लिए इश्यूज़ आता था, मतलब हमारे लिए मुश्किल होती थी। क्या मुश्किल होती थी? बिकॉज ऑफ बग्स इन दैट ब्लॉकचेन, क्योंकि ये सिस्टम जो था वो ब्लॉकचेन पे था, उसमें जो है ना कुछ गड़बड़ आ जाती थी, एरर्स आ जाते थे जब हम ट्रांजैक्शंस करते थे। एज वेल द ट्रांजैक्शन फ़ीस हैव ऑल्सो गॉन अप, मीन्स के इसकी जो ट्रांजैक्शन फ़ीस थी TRX की, वो भी बहुत हाई थी। ट्रोन नेटवर्क उसने डाला, TRX कहते हैं उसकी फ़ीस टाइप होती है, वो बहुत हाई थी। दिस इज़ वाई फोर्सेज इज़ लॉन्चिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बाइनांस, इसी वजह से जो है ना फोर्सेज में जो है वो लॉन्च किया गया, बाइनांस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विद BUSD टोकन इन द कोर ऑफ द मार्केटिंग। उन्होंने बाइनांस के साथ जो है ना स्मार्ट चेन बाइनांस के साथ जो मिस्टर लाडो ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उन्होंने कहा कि मैं जो है ना आपको USD डॉलर देता हूँ, आप उसमें लगाएं, और फिर बाइनांस ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और BUSD का एक टोकन बनाया और उसकी मार्केटिंग की। तो अब हम जो है ना इसमें इसलिए काम करते हैं क्योंकि जो है ना हम बाइनांस जो है एक स्टेबल कॉइन्स है। जैसे कि फ़र्ज़ कर लें अब एक USD है, USD डॉलर जो है वो फ़र्ज़ करें वो अब इस टाइम चल रहा है 220 का। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें $1 जो है 220 का है, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट करके जो है ना BUSD भी जो है ना BUSD, अगर हम BUSD की बात करें BUSD की बात करें तो ये भी बाइनांस के अंदर 220 का ही है। मींस के उन्होंने एक इसके साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो उसको कहा कि ये एक इसमें आप अपना रखें और ये एक स्टेबल है। ठीक है, जितनी इसकी प्राइस अप होगी तो इसकी भी प्राइस अप होगी। ठीक है, अगर इसकी प्राइस अगर डाउन होती है तो इसकी प्राइस भी डाउन हो जाएगी। मींस के दोनों स्टेबल हैं, इक्वल हैं, इसी वजह से हमें इसमें कोई इश्यू नहीं आ रहा था। तो अब जो है ना लोग BUSD में वर्क कर रहे हैं। वैसे तो इथेरियम में भी वर्किंग हो रही है, ये नहीं है कि वर्किंग वहाँ नहीं हो रही। TRX में भी जो है वो
आईडीज़ लग रही हैं। बट अब जो है ना हम फॉरसेज पे इसलिए काम करते हैं कि ये दो चीज़ें जो मुश्किलात आ रही थी वो अब इसमें नहीं आ रही, फॉरसेज में, ओ सॉरी BUSD में। सो इस वजह से जो है ना जो मिस्टर लाडो ने था उसने बाइनांस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले उसने कॉन्ट्रैक्ट ये किया कि उसने फॉरसेज को बनाया। फॉरसेज को बनाने के बाद उसमें डॉलर रखना था उसने, तो उसने बाइनांस वालों से कॉन्ट्रैक्ट किया। अब बाइनांस वालों को क्या फ़ायदा हो रहा था कि सबसे पहले हम उनकी ऐप डाउनलोड करते थे। मतलब उसने ये कहा कि मेरी ऐप जो है ना पूरी दुनिया में डाउनलोड होगी, मुझे वहाँ से बेनिफिट आएगा। और दूसरा कि उसका जो है ना डॉलर जो है वो हमें सबको बाइनांस से लेना पड़ता था, जिसकी वजह से डॉलर लेने की वजह से उसको बाइनांस वालों को फिर भी बेनिफिट आ रहा था। ठीक है, अब यही बेनिफिट जो है ना कॉन्ट्रैक्ट किया मिस्टर लाडो ने कि आप मुझे क्या देंगे, आपका तो जो है ना अब मैंने आपको डॉलर दे दिया, अब आप जो है ना अपने थ्रू से जो है ना लोगों को बाइनांस का डॉलर देंगे, तो मुझे आप क्या देंगे। तो ये जो है ना उसने अपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो है ना अब उसने ये सिस्टम जो है ना मतलब ये आम लोगों के पास चला गया है। ठीक है, इसलिए ये जो ब्लॉकचेन पे डाल दिया, अब मिस्टर लाडो के भी कंट्रोल में नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो है ना हमें जो है 100% जो मिलता है वो क्या क्यों मिलता है और कैसे मिलता है। 100% इधर इसलिए मिलता है क्योंकि हम जो है ना डायरेक्ट बाइनांस से चीज़ मंगवाते हैं, ना कि मिस्टर लाडो से लेते हैं। देखें, जो क्रिएटर होता है अब हम उसका हमारे साथ कांटेक्ट नहीं है, हमारा कांटेक्ट क्या है, हमारा बाइनांस से कांटेक्ट है। हम वहाँ से डॉलर परचेज़ करते हैं, परचेज़ करने के बाद हम उस सिस्टम में लगाते हैं, और उस सिस्टम में जो है ना हमें 100 का 100% मिलता है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कि हमें 100 का 100% क्यों मिलता है और कैसे मिलता है। आगे मैं आपको BUSD के प्लान की तरफ जो है ना लेके चलता हूँ।